हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबीएस क्लाउड। मेरा नाम भावेंद्र रघुवंशी है। कोर जावा प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज आप 22nd लेक्चर देख रहे हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो कंस्ट्रक्टर है उसका कब यूज़ करना है, राइट, उसके ऊपर एक एग्जांपल बना के समझाने वाला हूँ। कब हमारे को कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है और कब हम उसको इनिशलाइज करते हैं। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम बना के कंसेप्ट को समझते हैं। क्लास बना रहा हूँ मैं। क्लास का नाम रख लेते हैं बॉक्स। इस बॉक्स क्लास के अंदर हम बॉक्स बनाने वाले हैं, राइट। बॉक्स कैसा बॉक्स बनाने वाले हैं? 3 डायमेंशनल बॉक्स को विजुलाइज करने वाले हैं। ठीक है, ओके। मतलब बॉक्स की जो डायमेंशंस होती हैं उनकी वैल्यूज़ को सेट करेंगे। तो अगर कोई भी अगर बॉक्स है, कोई सपोज कोई वुडन बॉक्स है, तो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं? हो सकते हैं इंट लेंथ, राइट, इंट उसकी हो सकती है विड्थ या ब्रेड्थ उसको बोल दें, हाइट, तो ये 3 हमने बना लिए इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, किसी भी बॉक्स के यही 3 डायमेंशंस हो सकते हैं। तो ये 3 एट्रीब्यूट्स की जरूरत है। लेकिन बॉक्स के 2 टाइप्स हो सकते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, बॉक्स कितने तरह के हो सकते हैं? एक क्यूब टाइप का बॉक्स हो सकता है और क्यूबॉइड टाइप का बॉक्स हो सकता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्यूब और क्यूबॉइड का क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए, एक ऐसा बॉक्स जिसके सारे डायमेंशंस बराबर हैं। ठीक, ऐसा बॉक्स जिसके सारे ही डायमेंशंस बराबर हैं, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट, वो किस कैटेगरी में आएगा? क्यूब कैटेगरी में आएगा। तो ये एग्जाम्पल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये है क्यूब। प्रॉब्लम को समझ लीजिए पहले आप। ये हमारा एक क्यूब टाइप का बॉक्स है। इसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये सब बराबर है। ठीक, और क्यूबॉइड हम इसको बोल रहे हैं। ठीक, इसके डायमेंशंस डिफरेंट होंगे। क्यूब बनाना है मतलब आपको अगर एक डायमेंशन मालूम है तो आप को सारे डायमेंशन मालूम है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्यूबॉइड के केस में। क्यूबॉइड में हो सकता है कोई से 2 डायमेंशन सेम हो, एक डिफरेंट हो, या तीनों ही डिफरेंट हो। ठीक, तो क्यूबॉइड और क्यूब में ये बेसिक अंतर है, लेकिन दोनों हैं क्या? बॉक्स। अगर हम बात करें, ये दोनों ही बॉक्स है। ठीक, लेकिन ये बॉक्स में एक कैटेगरी है क्यूब की और ये क्यूबॉइड की कैटेगरी है दोनों ही बॉक्स, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो अगर हम चाहें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये बॉक्स क्लास के 2 सब क्लासिफिकेशंस हैं। बॉक्स का एक सब क्लासिफिकेशन है क्यूब और बॉक्स का दूसरा सब क्लासिफिकेशन है क्यूबॉइड, राइट। है दोनों ही बॉक्स, लेकिन यहां पर ये सब क्लासिफिकेशन है। तो ऐसी अगर सिचुएशन है कि एक क्लास के अंदर 2 डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज प्रेजेंट हैं, इन दैट केस वी यूज द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। देखिए, क्यूब बनाना है तो आपको इसके लिए कितने डायमेंशन चाहिए? एक डायमेंशन। क्यूबॉइड बनाना है तो आपको तीनों ही डायमेंशन पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है तीनों ही डिफरेंट हो।
ठीक, तो ऐसी ही इस चीज़ को, ये जो हमारी प्रॉब्लम है, ठीक, इस प्रॉब्लम को अगर हम क्लास से विजुलाइज करें, जावा में क्लास बना के विजुलाइज करें तो कैसे करेंगे, जरा ये समझ लें अपन एक प्रोग्राम से। तो हम इस चीज़ को मैनेज करेंगे बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। कैसे, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे बॉक्स, ठीक, और इसके अंदर हम सिर्फ एक ही डायमेंशन देंगे, इंट एल, ठीक, ओके। और इसका मतलब, क्योंकि एक ही डायमेंशन से अपन बना रहे हैं, इसका मतलब ये एक क्यूब टाइप का बॉक्स बनने वाला है। कैसे, लेंथ इज इक्वल्स टू एल, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एल, एंड हाइट इज इक्वल्स टू एल, ठीक। क्योंकि तीनों ही डायमेंशन बराबर हैं, तो ये हमने क्या करा, इनिशलाइज कर दिया बॉक्स के लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को, ठीक। और यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट करा दें, क्यूब क्रिएटेड, क्यूब क्रिएटेड, ठीक। तो ये हमारा बन गया क्यूब। इस कंस्ट्रक्टर का जब अपन यूज करेंगे, सिंगल पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर का, बॉक्स कंस्ट्रक्टर का, तो उस केस में क्या बनेगा, क्यूब। लेकिन अगर हमारे को क्यूबॉइड बनाना है तो उस केस में हमारे को 3 पैरामीटर्स चाहिए, इंट लेंथ, कॉमा इंट विड्थ, कॉमा इंट हाइट, ठीक। और लेंथ में एल, ब्रेड्थ में हम यहाँ पर रख दें बी, असाइन कर दें, और हाइट में एच की वैल्यू असाइन कर दें, ठीक। और इससे क्या बनेगा, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्रिएटेड, ठीक। अब तो समझ में आया। अगर किसी क्लास के अंदर सब क्लासिफिकेशंस आपको क्रिएट करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कंस्ट्रक्टर, ठीक। यहाँ पर नॉट सब क्लास इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, ये सिर्फ मैं आपको सब क्लासिफिकेशन मतलब एक बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास के अंदर भी अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सब क्लास एक अलग टॉपिक है जावा में, ध्यान रखिए, सब क्लासेस, उससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक, ओके। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँ यहाँ पर मेन मेथड के अंदर, सिंगल पैरामीटर वाले बॉक्स कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाऊँ और एक 3 पैरामीटर वाले बॉक्स कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बना के बताता हूँ आपको। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो क्यूब बनाना है तो एक ही पैरामीटर की ज़रूरत है, यानी बॉक्स b1 इज इक्वल्स टू न्यू बॉक्स, ठीक। सपोज जो बॉक्स बनने वाला है वो 10 सेंटीमीटर का बनने वाला है, मतलब लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर और हाइट भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। पहले इतना ही प्रोग्राम आप देख लीजिए, मैं इसको सेव, कंपाइल और रन करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक। मैंने इसको सेव कर दिया, इसको सेव कर दें बॉक्स डॉट जावा, ये सेव हो गया। अब इसको कंपाइल और रन कर लें, कमांड प्रॉम्प्ट जावा सी स्पेस बॉक्स डॉट जावा, ये कंपाइल हो गया। जावा सी स्पेस बॉक्स डॉट जावा, क्या प्रॉब्लम हो गई, ओह डायरेक्टरी चेंज नहीं करी, ठीक है। सबसे पहला डायरेक्टरी cd/c:/task एंटर। अब जावा सी बॉक्स डॉट जावा, स्पेलिंग मिस्टेक है वेरिएबल में,
लाइन नंबर 9। ओके, कंपाइल। लाइन नंबर 16 पे भी सेम है। कंपाइल हो गया, ठीक है, दोबारा से कर देता हूँ। कंपाइल हो गया और रन कर देते हैं। हो गया, क्यूब क्रिएटेड हो गया, आ गया। ओके, अब क्यूबाइड भी बना लेते हैं। क्यूबाइड का डायमेंशंस अपन तीनों ही डिफरेंट रख लेते हैं। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना ले, बॉक्स B2 इज इक्वल्स टू न्यू बॉक्स, ठीक। और इसमें 10, 20, 30। देखिए, ये कंपाइल किया और ये रन किया। क्यूब क्रिएटेड, क्यूबॉइड क्रिएटेड, ठीक। ओके, समझ में आया पूरा। तो कंस्ट्रक्टर का यूज ऐसी जगह पर हमारे को करना है। ओके, जैसे कि एक कोई क्लास बना रहे हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब कंपनी में दो तरह के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ और परमानेंट एम्प्लॉयज़। अब टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ क्रिएट करने का कुछ अलग तरीका है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ के कुछ अलग एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने का अलग तरीका। मतलब हो सकता है कि जितने एट्रीब्यूट्स आप टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ के रखते हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ के उससे ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो मतलब जब परमानेंट एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन जब टेम्परेरी एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट रहेंगे। तो उस केस में आप दो अलग अलग कंस्ट्रक्टर बना लीजिए। यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, ठीक। ओके, तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर का यूज करके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कहाँ किया, ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स हैं यानी इंस्टेंस वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू सेट करी ना हमने, इनिशियलाइज करा ना, यही होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में जो वैल्यूज पास करते हैं वो वैल्यूज इंस्टेंस वेरिएबल तक पहुंचती हैं और उस इंस्टेंस की वो वैल्यूज हो जाती हैं। उस इंस्टेंस की मतलब उस ऑब्जेक्ट की, जैसे B1 ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यहाँ सेट कर दी अपन ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय, और B2 की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यहाँ पर सेट करी। तो ये अपन ने ऑब्जेक्ट ही इनिशियलाइज करा है। अब सपोज हमारे पास एक वॉल्यूम मेथड भी है। चलो यहाँ पर आपको मेथड भी समझ में आ जाएगा। अब मेथड कैसे, अब बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो ये एक बिजनेस लॉजिक है। तो इसके लिए अपन एक मेथड बना दे, वॉइड वॉल्यूम, गेट वॉल्यूम या बॉक्स वॉल्यूम। बॉक्स वॉल्यूम नाम की हम एक मेथड बना ले। इसका काम बड़ा सिंपल है, प्रिंट कर देना है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक। ओके, ये बॉक्स वॉल्यूम मेथड होगी। अब आपको जिस बॉक्स का वॉल्यूम प्रिंट कराना है, आपको B1 का वॉल्यूम प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर हम लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक, वॉल्यूम ऑफ B1 वॉल्यूम ऑफ B1 इज इक्वल्स टू, और इससे हम कॉन्केटिनेट कर दें B1 डॉट बॉक्स वॉल्यूम मेथड को यहाँ पर अपन कॉल कर लें, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह से हम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2 भी निकाल लें, ठीक। इससे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स B2, ठीक। ओके, अब ये बॉक्स वॉल्यूम मेथड यहाँ से कॉल होगी। अगर अपन B1 की बात कर रहे हैं तो B1 डॉट बॉक्स वॉल्यूम मेथड कॉल होगी, यानी
ये वाली मेथड कॉल होगी। ये वाली मेथड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों मिल जाएंगे। ये तीनों किसके मिलेंगे? बॉक्स 1 के। और बॉक्स 1 के लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कितने हैं? 10 10 10, तीनों ही बराबर हैं क्योंकि क्यूब था। लेकिन बॉक्स 2 के केस में क्या मिलेंगे? 10 20 30। ठीक, ओके। मैं इस एप्लीकेशन को सेव कर रहा हूँ, ये कंपाइल किया। एरर है यहाँ पर बॉक्स वॉल्यूम में। ओके ओके ओके, ये मेथड जो है ये कुछ रिटर्न नहीं कर रही है। ठीक है, ओके। हम मैंने ये पहले ही बताया कि अगर कोई मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है तो हम उसको system.out.println में यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करें, हम बस इस लाइन को अलग प्रिंट करा दें। ठीक, और सीधे हम b1.boxVolume इसके नीचे प्रिंट हो जाएगा, बस इतना ही होगा। और यही हम यहाँ पर कर दें। ठीक, अब एरर नहीं आना चाहिए। मैंने क्या किया, सबसे पहले अलग से मैसेज प्रिंट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ b1, और उसके नीचे उसका वॉल्यूम प्रिंट हो जाएगा। फिर वॉल्यूम ऑफ b2, उसके नीचे उसका वॉल्यूम प्रिंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, कंपाइल हो गया। अब रन कर लें जावा बॉक्स। ठीक, ओके। पहले क्यूब क्रिएट हुआ, फिर वॉल्यूम ऑफ b1 यानी क्यूब इज इक्वल्स टू 10,000। ठीक है, फिर क्यूबाइड क्रिएट हुआ, वॉल्यूम ऑफ b2 इज इक्वल्स टू 6,000। ठीक, समझ में आया आपको ये पूरा प्रोग्राम? देख लीजिए शुरू से पूरा प्रोग्राम। हमने यहाँ पर एक बॉक्स क्लास बनाई है, उसमें 3 इंस्टेंस वेरिएबल बनाए हैं, क्योंकि एक क्यूब हो सकता है और एक क्यूबाइड बॉक्स हो सकता है। क्यूब बनाने के लिए एक ही पैरामीटर की ज़रूरत है, तो हमने एक अलग से कंस्ट्रक्टर बना दिया है जिसमें हम एक ही पैरामीटर पास करेंगे और वही पैरामीटर तीनों डायमेंशंस को सेट कर देगा। ठीक है, और इससे मैसेज भी प्रिंट कराया है क्यूब क्रिएटेड। क्यूबाइड बनाने के लिए हमारे को तीनों डायमेंशंस की वैल्यूज़ मालूम होना चाहिए, राइट। और उस केस में यहाँ पर हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को अलग अलग एट्रीब्यूट्स में असाइन करा और क्यूबाइड क्रिएटेड एक मैसेज प्रिंट कराया। फिर बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्यूब हो या क्यूबाइड हो, ठीक है, क्यूब का भी इस लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट से निकल सकता है, और क्यूबाइड में बस क्यूब में तीनों डायमेंशंस बराबर रहेंगे, क्यूबाइड में डिफरेंट रहेंगे, तो उससे क्या लेना देना। तो फिर हमने बॉक्स वॉल्यूम मेथड बना दी जो दोनों पे ही हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला दोनों के केस में सेम है। ठीक है, ओके। और फिर हमने बॉक्स b1 का वॉल्यूम निकाल के प्रिंट करा दिया और बॉक्स b2 का वॉल्यूम निकाल के प्रिंट करा दिया। ठीक, तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके प्रॉब्लम्स को ईजी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्यूब के लिए अलग क्लास बनाना, क्यूबाइड के लिए अलग क्लास बनाना, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक ही क्लास बना के बॉक्स, उसके अंदर में 2 अलग अलग कंस्ट्रक्टर हमने बना दिए। ठीक, धीरे धीरे आपको और इस चीज़ को समझ में आएगा, और आगे जब जैसे अपन बढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि कब कंस्ट्रक्टर बनता है और कब मेथड बनती है। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।